हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है बेसिकली ये एक कंपैरेटिव वीडियो है। कंपैरिजन बिटवीन स्विफ्ट जो कि मारुति का सबसे पॉपुलर मॉडल है और दूसरी है टाटा टियागो। जो वेरिएंट मैंने सेलेक्ट किए हैं वो स्विफ्ट का VXI जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है और टाटा का मैंने वर्जन लिया है XT। और आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरा नाम हर्षवर्धन शर्मा है। मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं। तो और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मेरे पास दोनों गाड़ियां हैं। मेरे पास स्विफ्ट भी है और टियागो भी है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्लस जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है उसके बेस पे मैं इन गाड़ियों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एज ए इंजीनियर या आप कह लीजिए एज ए ड्राइवर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों की कॉस्ट की, तो जो कॉस्ट है स्विफ्ट की VXI वर्जन की वो है 7,18,000 ऑन रोड। और जो टाटा टियागो XT है उसकी जो कॉस्ट है वो 6,20,000 है। तो प्राइस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि लगभग 98,000 का डिफरेंस है अगर आप स्विफ्ट की तरफ जाते हैं। अब 98,000 एक्स्ट्रा खर्च करके आपको क्या मिलता है? देखिए, दोनों के इंजन की कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, 1.2 लीटर है। फ़र्क कितना है कि वहाँ 4 सिलेंडर हैं स्विफ्ट में और टियागो में 3 सिलेंडर हैं। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि भाई 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। तो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का डिफरेंस बेसिकली होता है हमारा वाइब्रेशन से, नॉइस से और बैलेंसिंग से। बैलेंसिंग की वजह से ही वाइब्रेशंस होंगे। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि स्विफ्ट के इंजन जो है वो वाइब्रेशन उसमें बहुत कम होंगे, वो काफ़ी स्मूथ इंजन है। और टाटा का 3 सिलेंडर है तो उसमें थोड़ा साउंड यानी कि नॉइस भी ज़्यादा होगी, वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो 3 सिलेंडर का इंजन है। लेकिन जो पावर है, पावर में माइनर डिफरेंस है। अब जो नया स्विफ्ट का इंजन है वो 89 bhp प्रोड्यूस करता है और जो हमारा टियागो है वो लगभग 85 bhp प्रोड्यूस करता है। दोनों के RPM में भी डिफरेंस है। टियागो कम RPM पे प्रोड्यूस करती है उतनी पावर, और जो स्विफ्ट है वो ज़्यादा RPM पे करती है। स्विफ्ट लगभग 1800 RPM पे अपनी मैक्सिमम पावर देती है, जबकि जो टियागो है वो आपको 1600 से 1700 के बीच में ही मैक्सिमम आपको पावर जो है प्रोड्यूस करेगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम टॉर्क की। टॉर्क से मतलब मेरा है, देखिए टॉर्क का मतलब होता है कि गाड़ी कितनी जल्दी पिकअप पकड़ेगी, कितनी जल्दी वो आपकी स्पीड अचीव कर सकती है, 60 या 100 जो भी है। तो उसके लिए टॉर्क हमारा शो करता है। तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो दोनों की बिल्कुल समान है। 113 Nm का टॉर्क है दोनों ही गाड़ियों का, यानी कि पिकअप लगभग दोनों गाड़ियों के सेम है। बट जो मेजर डिफरेंस है टियागो में देखिए इंजन के 2 मोड हैं। एक उसमें सिटी मोड है और एक इको मोड है। तो मैं जब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं इको मोड पे गाड़ी को चलाता हूँ तब मुझे जो उसका पिकअप है वो नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही मैं सिटी मोड पे स्विच करता हूँ तो गाड़ी का जो पिकअप है वो एकदम से बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो स्विफ्ट से कई गुना ज़्यादा है सिटी मोड में पिकअप। लेकिन सिटी मोड में क्या है कि माइलेज आपका कम देगी, क्योंकि वो बना हुआ है आपका, जैसे आप हिल्स पे कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको चढ़ाई में चढ़ना है, ओवरटेक करना है, या सिटी में जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ओवरटेक करना पड़ता है, एकदम पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो सिटी मोड बनाया हुआ है। वो बेसिकली इंजन की मैपिंग है, यानी कि इंजन के जो कंट्रोल हैं, जो फ्यूल सप्लाई हो रही है, हमारी एयर सप्लाई हो रही है, उसको वो क्या करता है पहले से प्रोग्राम कर रखा है उन लोगों ने। तो वो प्रोग्राम जो है 2 तरीके से काम करते हैं। सिटी मोड में वो पावर की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देंगे, इंजन से आपको ज़्यादा पावर रिस्पॉन्स मिलेगा, और जबकि जो इको मोड है वो आपका इकोनॉमी पे बेस्ड है, यानी कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी आएगी, माइलेज हमारा बेटर आएगा। देन मैं बात करता हूँ सब। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए गाड़ी का इंजन इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ आपके टायर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं हिल्स में ही ड्राइव करता हूँ और मैंने दोनों गाड़ियों को हिल्स में ड्राइव किया है। तो टायर से मेरा कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के जो टायर्स हैं वो हमेशा वाइड होने चाहिए, यानी कि चौड़े होने चाहिए,
क्योंकि अगर आप कभी हिल्स में ड्राइव करेंगे तो आपको ग्रिप बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप जब मोड़ पे टर्न काटेंगे तो पहाड़ में जो है स्नेक शेप की ही रहती हैं रोड्स, मोड़ ही मोड़ आपको दिखाई देंगे, तो उस टाइम पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो टायर जो स्विफ्ट के हैं वो उनकी विड्थ कम है, वो 165 सेक्शन में आता है और 165 यानी कि उसकी जो 165 mm उसकी चौड़ाई है टायर की टोटल, और जो टियागो में है दैट इज़ 175, यानी कि 10 mm का फ़र्क है। 10 mm का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा आपको दिखाई देता है दोनों टायरों में। अगर आप दोनों गाड़ियों को देखेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि टियागो के जो टायर्स हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं। दूसरी चीज़ जो टायर की क्वालिटी है मारुति, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं मारुति के, तो उनको इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है। वो जो टायर्स यूज़ कर रहे हैं आजकल गुडियर के टायर यूज़ कर रहे हैं, और जो टाटा यूज़ कर रही है, क्योंकि टाटा को अपनी देखिए क्या है, मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपको एमआरएफ के टायर दे रहे हैं। एमआरएफ के टायर हमें सबको पता है कि एमआरएफ के टायर की लाइफ ज़्यादा है, और सबसे अच्छे टायर इंडिया में एमआरएफ के ही माने जाते हैं। देन मैं बात करता हूँ वेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेट गाड़ी में होना चाहिए, लोग ये कहते हैं कि भाई वेट गाड़ी में कम होना चाहिए, कम होने से देखिए माइलेज बढ़ेगा डेफिनेटली, इस बात में कोई शक नहीं है। पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर गाड़ी में आपका वेट नहीं होगा तो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि मैं पहाड़ में दोनों गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ, और मुझे आपको मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जब मैं दोनों से टर्न काटता हूँ तो टियागो में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, यानी कि मुझे ले लगता है कि ये गाड़ी बिल्कुल सड़क से चिपक के चल रही है। जबकि स्विफ्ट में मुझे थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील होता है उसके वेट की वजह से। देखिए वेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मैं अगर आपको बताऊं तो 140 किलो का फ़र्क है दोनों के वेट में। जो स्विफ्ट का वेट है वो 850 किलो 835 किलो के बीच है, जबकि जो टियागो है वो टियागो का जो वेट है वो 950 किलो है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के वेट्स में। ये अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि जो टियागो है वो लगभग 950-960 केजी की है, और जो स्विफ्ट है वो 830-835 इतने ही केजी की है। ठीक है, अब जो मैं स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास है वो पुराना वर्जन है, उसका वेट ज़्यादा था, वो 940 केजी की है। लेकिन जो अब नई स्विफ्ट आई है उसका जो वेट है वो बहुत कम कर दिया है, 120 किलो उन्होंने वेट घटाया है। 120 वेट घटाने का मतलब क्या है कि माइलेज तो बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन आपकी सेफ्टी के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। और 4 स्टार रेटिंग है, हमें पता ही है टियागो की क्रैश रेटिंग। स्विफ्ट की जो क्रैश रेटिंग है वो 2 स्टार है। इसका मतलब कि आप ये मान के चलिए कि वो गाड़ी आपको किसी भी तरीके से बचा नहीं सकती है अगर कोलिजन होता है, भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आपके साथ आए। लेकिन इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि टाटा टियागो ने कितनी ही जानें बचाई हैं। और स्विफ्ट गाड़ी हमने देखा है कि एकदम से पूरी की पूरी गाड़ी क्रम्पल हो जाती है, मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ, बहुत सारे एक्सीडेंट पहाड़ में होते हैं। तो बहुत मुश्किल है स्विफ्ट में किसी की भी जान बचना, क्योंकि जो मटेरियल क्वालिटी है वो मारुति की बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। उनका माल इस कदर बिक रहा है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं, कूड़ा कचरा सब कुछ हम खरीदने के लिए तैयार हैं मारुति के नाम से। देखिए बिल्कुल आपकी कुछ लोगों की इस बात से मेरी इस बात से डिसएग्री होंगे, क्योंकि मारुति की क्या है कि सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, या गाड़ी के पार्ट्स मिलने इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो लाइफ इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो आप गाड़ी खरीदते हैं वो क्या है, माइलेज के पर्पज़ से। देखिए माइलेज मैं आपको बताता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ हिल्स में, मैं अपनी गाड़ी से 19.5 से लेके 18.5 के बीच माइलेज निकालता हूँ। एसी पे भी मैंने 17.5 का माइलेज निकाला है पहाड़ पे। और मैं चोपता, जिन लोगों को पता होगा, तुंगनाथ, वहाँ पे भी जा चुका हूँ गाड़ी को लेके, मैंने वहाँ पे भी 17-18 इतना माइलेज अचीव किया है। जबकि मेरे पास जो पुरानी स्विफ्ट है वो हार्डली 16 से ऊपर माइलेज देती है मुझे पहाड़ पे। तो ये मैं आपको बता दूं माइलेज की बात। ठीक है, माइलेज में टाटा की गाड़ी कहीं भी कम नहीं है। हाईवेज़ पे बहुत आसानी से मैंने 21-22 तक अचीव किया है। ठीक है, वो ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कस्टमर से बात की है, मैं जब सर्विस कराने जाता हूँ तो हर एक ने मुझे ये कहा है कि ये गाड़ी 18-19 का माइलेज बहुत आराम से देती है। स्विफ्ट का माइलेज हम जानते ही हैं, नई स्विफ्ट का माइलेज लगभग 20 के लगभग है, तो वो एक चीज़ अलग है। देन जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक्स्ट्रा फीचर जो थोड़े बहुत मिलते हैं। देखिए सारे फीचर लगभग सेम है जिनकी आदमी को आवश्यकता होती है। पावर स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में आता है, पावर विंडोज़ चारों दोनों में आती हैं। ठीक है, एक जो एक्स्ट्रा फीचर स्विफ्ट में है वो है ब्रेक असिस्ट। वो उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उन गाड़ी में वेट कम है। देखिए वेट का मतलब मोमेंटम कम है, गाड़ी का मोमेंटम कम है,
तो इसका मतलब कि वो उस गाड़ी का जो है बेसिकली ब्रेक्स जो है थोड़े हैवी होने चाहिए, जिस गाड़ी में वेट ज़्यादा होता है। ठीक, तो ब्रेक असिस्ट एक अच्छा फीचर है जो स्विफ्ट में दिया हुआ है, टियागो में नहीं है, कहीं ना कहीं कॉस्ट की थोड़ी कम कर रखी है। हाइट एडजस्टेबल एक सीट दिया है एक्स्ट्रा फीचर स्विफ्ट में, और मुझे लगता नहीं उसकी कुछ खास जरूरत पड़ती है, अनलेस आपकी हाइट 5 फीट के आसपास अगर हो तो ही आपको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक ब्रॉड कंपैरिजन है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। मैं जो स्विफ्ट है वो, मेरी स्विफ्ट गाड़ी को लगभग 6 साल होने वाले हैं, और जो टियागो है उसको 1 साल से थोड़ा ऊपर हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने स्विफ्ट जो है लगभग 5-6 साल चलाई है, और टियागो मैंने सिर्फ 1-1.5 साल चलाई है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि टाटा टियागो बिल्कुल भी जो है 19-20 नहीं है स्विफ्ट से, वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। टाटा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कुछ कमियां हैं, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। देखिए कमियां क्या है, एक तो आपको थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा फील होगा, थोड़ा इंजन की आवाज़ ज़्यादा है गाड़ी की, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन है, और उससे लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइफ गाड़ी की सेम ही रहती है। टाटा की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर को देख लीजिए, टैक्सी वालों के पास मैक्सिमम जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो टाटा की ही मिलती हैं। आजकल वो मारुति गाड़ियाँ खरीदने लग गए हैं, लेकिन एक ज़माना था जबकि आपको टाटा की गाड़ियाँ ही दिखाई देती थी। तो टाटा की गाड़ियाँ चलने के लिए बनी हुई हैं, खड़ी करने के लिए नहीं बनी हुई हैं। आप टाटा का इंजन देख लीजिए, उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टाटा के ट्रक्स की बात कर लीजिए, चाहे किसी और गाड़ी की बात कर लीजिए, इंडिका में कई गाड़ियाँ देख चुका हूँ जो 5-5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। मारुति की कोई गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी है जो कि बिल्कुल ठीक हो, अच्छी कंडीशन में, और 1 लाख से ऊपर चल गई हो। 1 लाख इन मारुति की गाड़ियों की मैक्सिमम लाइफ है। 1 लाख पहुँचते पहुँचते ही इन गाड़ियों का बैंड बज जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है। टाटा टियागो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल 5 स्टार इसको देना चाहूँगा, और जो नई स्विफ्ट है मैं उसको बिल्कुल भी 2 स्टार से ऊपर बिल्कुल नहीं दूंगा। आपकी पर्सनल चॉइस है, देखिए। लेकिन एट द लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि टाटा टियागो, अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये अच्छी नहीं है गाड़ी, तो सिर्फ एक आप ये अपनी फैमिली की सेफ्टी के पर्पज़ से सोच के देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको वो गाड़ी बेटर दिखाई देगी स्विफ्ट से, प्लस आपके लगभग 1 लाख रुपए भी बचेंगे। थैंक यू, जय हिंद।